ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 सितंबर 2021। तो आज जो मीठे मीठे बाबा ने हमें टाइटल दिया है वह है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा कैसे बनेंगे, बाबा ने इस पर बड़ी ही कमाल की मूली चलाई है। चलिए हम सभी एकदम एकाग्रचित होकर ईश्वर की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाबा और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ मैं और मेरे बच्चे जानते हैं। तो ये विचित्र तारामंडल क्या है? देखो, ज्ञान सूर्य हो गए परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा हो गए ब्रह्मा बाबा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, और ज्ञान तारे हैं बाबा के ब्राह्मण बच्चे। तो हो गया ना तारामंडल, सूर्य भी है, चांद भी है और तारे भी हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशन कर रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषताएं देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई पिता के समीप के सितारे हैं, तो कोई दूर के सितारे हैं। दूर के सितारे पर एक छोटा सा कॉमिक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार की बात है, एक बहुत लंबा एक लड़का था, नवयुवक, खूब लंबा चौड़ा, और उसने एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ा था जो कि एकदम छोटा था, करीब 1 साल का बच्चा होगा। ठीक है, उस लंबे से बच्चे ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो जो लोग मार्केट से क्रॉस करा, तो जितने लोग उसको देख रहे थे ना, सब अवाक होकर देख रहे थे। मतलब दोनों को देख के कैसा लग रहा, एक ताड़ का पेड़ और एक एकदम नन्हा घास। तो किसी ने पूछ दिया कि अरे भाई, ये आपका कौन है? तो जानते क्या बोला? वो बोला कि ये मेरे दूर का सगा भाई है। दूर का सगा भाई? तो फिर उसने क्लियर किया, इसलिए कि इसके और मेरे बीच में 10 भाई बहन और हैं। तो हो गया ना दूर का सगा भाई। तो सुंदर जवाब दिया ना उसने। तो यहाँ भी वही बात है, कोई नजदीक के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं, जो ईश्वर से दूर अर्थात श्रीमत से दूर। फिर बाबा कह रहे हैं कि और कोई मेहनत करने वाले सितारे भी हैं। चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। मेहनत करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, तो मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। समझ में आया? एक है जो दूर के जो सितारे हैं ना, वो काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद कर्म मिलता है ना, तो इतने थक जाते हैं ना, जो भी मिलता है उसको अनुभव नहीं कर पाते, नशा नहीं होता। और कोई है जो सदा कर्म करने के पहले ही अनुभव कर लेते हैं ना कि सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो मुझे मिलना ही है। इस निश्चय और नशे से जो रहते हैं उसी को कहते हैं सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है, मतलब बाप दादा के जो समीप है, वो सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं। इसीलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। और जो राजा के साथ रहेगा वो सदा शक्तिशाली रहेगा ना। दूर जितना रहेगा उतनी ही दुर्गति में होगा। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। देखा, जो राजा के साथ रहेंगे, जो माँ बाप के साथ रहेंगे, वो औरों को भी उनके करीब लाने के सेवाधारी बनते हैं। समीप लाने के वे भी ऑप्शन बन जाते हैं, है ना। लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। अब बाबा पूछ रहे हैं, क्या हो तुम लोग? ज्ञान सूर्य बाबा सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सभी सितारों को बराबर रोशनी दे रहा हूँ ना ज्ञान की, फिर भी कोई समीप होते हैं, कोई दूर होते हैं। जिनका संबंध समीप का है
उनकी रोशनी और शक्ति अधिक शक्तिशाली है, पावरफुल है। क्योंकि सभी सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। तो जो समान रहेंगे भगवान के तो समान बनेंगे ही ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक चीज़ वो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लोगन को हम समझते हैं, इस पैरा को। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ देन फ्रॉम अदर्स, बिकॉज expectations from others hurts a lot, while expectations from ourselves inspires a lot. समझ में आया? हमेशा उम्मीद करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। क्योंकि दूसरों से हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वहां पर दुख है, हर्ट है, हाँ दर्द है। लेकिन खुद से करेंगे तो वो हमें इंस्पायर करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। तो सफलता के सितारे बनना है ना सभी को। इसीलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली या तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहते हो, समीप वाले सितारे बने हो। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं होना, पूंछ वाले तारे भी नहीं होना। बाबा बार बार कहते, कई सितारों को हमने देखा ना आकाश से कि गिरता है, फट से देखते कि देखो देखो सितारे गिर रहे हैं। तो ये बाबा कह रहे कोई गिरने वाले तो नहीं हो, पूंछ वाले तो नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से, पिता से निमित्त आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। मतलब जो प्रश्न करने वाले हैं वो पूंछ वाले सितारे हैं। और एक पूछ और भी है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कोई मान नहीं दे रहा, ये भी पूछ वाला ही सितारा का निशानी है। तो ऐसे तो नहीं हो ना सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। ऐसा सितारा सदा ही पिता के समीप अर्थात साथ है। वो कभी पूछ में नहीं रहेगा कि कोई किसी ने मुझे नहीं पूछा या फिर किसी से पूछे क्या क्यों कैसे, उन सबसे वो ऊपर रहेगा। बाबा कह रहे आज सभी से मिलना है, बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। चलिए सभी भगवान से मिलिए, परमात्मा हम सब से मिलने आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देखकर बाबा को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। सच बात है ना। परमात्मा को हम माता पिता कहते आए ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो माँ की जो क्या बोले विशेषता कुछ शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। माँ जिस तरह से हमारी रक्षा करती है। एक बार की बात है, एक किसी स्टोर में मतलब शरारती बच्चे, गली के बच्चे ना पटाखे जला रहे थे और एक स्टोर में पूरा सामान भरा हुआ था, गोदाम टाइप का था, उसमें आग लग गई। हाँ, और भीषण आग लगी, काफ़ी बुझाया गया लेकिन सब कुछ जल गया। लेकिन जब उसके मैंने इंस्पेक्शन के लिए सभी लोग आए देखने कि क्या क्या जला, क्या है, खुला गया दुकान, मतलब ये, तो सबको खोजते खोजते ना उन्होंने छज्जे पर देखा कि छज्जा पर बालकनी के एक कोने पर एक पक्षी पूरी जली हुई दिख रही थी। और एक ही अवस्था में वो जली हुई थी, एक ही जगह, मतलब वहाँ पे कोना में रुकी हुई थी। जब उसको उन्होंने छड़ी से ऐसे हटाया तो देखा उसमें 3 उसके छोटे छोटे बच्चे चहचहा रहे थे। आई बात समझ में? उस भीषण आग में भी उस माँ ने उड़ने का प्रयास नहीं किया। वो चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों पर पंख फैलाकर उसी अवस्था में जलती रही। तो किसी एक बच्चे ने पूछा कि वो माँ को अपने बच्चे से कितना मोह था। तो किसी समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया कि नहीं बच्चे, यह मोह नहीं है, अपितु माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचा के भागेगा और प्रेम करने वाला समर्पण कर देगा। तो यही है प्रेम और मोह में अंतर। मोह में स्वार्थ निहित होता है, मोह में दर्द होता है, प्रेम में त्याग और खुशी होती है। इसलिए तो भगवान ने माँ को प्रेम की प्रतिमूर्ति बनाया है। इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। और कहते भी है ना कि जहाँ माँ होती है ना वहाँ ईश्वर निश्चिंत हो जाते हैं कि यहाँ पे तो माँ है ही, अपने बच्चों की रक्षा करेगी, चलो मैं कुछ और काम कर लूँ, है ना बड़ी बात। तो परमात्मा, उनके नाम के आगे भी तो माँ लगा है, तो वो ऐसी माँ है
जो हमें इस ज्ञान श्रीमत के पंखों से ढक करके हमें सेफ रख रही है, माया से हमें बचा रहे हैं, है ना। चलिए, बाबा ने कुछ एक पॉइंट पूछे हैं बच्चों से। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाबा के बच्चे बने हो, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा के अनुसार विशेषता तो मिली है आपको, तो उसको तो यूज करना है। बाबा पूछ रहे हैं, एक देना हजार पाना, तो सेवा से सुख देते हो इसलिए सबका प्यार मिलता है, यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तिशाली आत्मा हूँ यह अनुभव करते हो। जब हम समझेंगे मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली भगवान की संतान हूँ, तो यह सोच ही, यह संकल्प ही हमें कितना शक्तिशाली बना देता है ना। और शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। यदि हम संतुष्ट नहीं हैं स्वयं से भी या औरों से, मतलब शक्तिशाली नहीं है, बाबा के स्नेह के रिटर्न के लिए अभी तक हम तैयार नहीं हुए हैं। संतुष्ट रहना। यदि कोई आत्मा आपके किसी बर्ताव से, मतलब किसी प्रश्न से क्वेश्चन में आ रही है, दर्द में आ रही है, तो उससे मुक्त करना है ना, अपने प्रश्नों से उपराम हो जाना है, संतुष्ट रहना है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा, तो सभी हो ना भरपूर। फिर बाबा ने पूछा, पिता ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बनाया है, यह खुशी रहती है ना। बाबा कह रहे कि मैंने तुम्हें सारे विश्व के करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से तुम्हें चुना है, इसकी खुशी रहती है। इतनी अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाबा ने चुना है, यह स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। कम खुशी की बात है कि भगवान ने हमें चुना, भगवान हमें स्वयं बैठ कर पढ़ा रहे हैं, तो इसी खुशी से सदा आगे बढ़ते चलो। हाँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। चौथी पॉइंट, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। कभी भी यह नहीं सोचो मैंने किया या उसने किया। किसने किया? बाबा ने कराया। हम तो कठपुतलियां हैं, जिधर बाबा भेज रहा है सेवा के लिए, ये उनका काम है। अपने पर ले लेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे। निमित्त सेवाधारी हूँ, ईश्वर कराने वाले हैं। सेवा भी, पांचवी पॉइंट, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाबा के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। देखो, मन से अब किसी की दुआ करे, सेवा करे, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कर्म से, व्यवहार से करे, वो तो एकदम प्रैक्टिकल, क्या कहता है, एकदम इंस्टेंट फल दिखाई देता है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सबको दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो, खुशी से आगे बढ़ते चलो, तो प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। छठी पॉइंट, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। ये जो सेवा हम करते हैं ना, भाषण की सेवा, औरों को खुशी दान करना, शांति की सेवा, घर के वाइब्रेशन को प्योर करना, प्रकृति की सेवा, नाम सेवा है, लेकिन क्या हो रहा है? पुण्य का खाता जमा करने का यह साधन है। तो इस खजाने से आप भरपूर हो ना, दुआ जमा करो। यही पुण्य का खाता अनेक जन्म आपके साथ रहेगा, अनेक जन्म आप माला माल बनेंगे। सातवीं पॉइंट, सदा एक पिता की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ एक पिता याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः अनुभव होगी। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाएगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती है। जब हम यह समझते हैं ना कि मैं पिता की याद में रहने वाली एक रस स्थिति से की शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो यह स्थिति आपको अनेक शक्तियों का अनुभव कराएगी। आठवीं पॉइंट, पिता के विशेष श्रृंगार हो ना, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा पिता के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगोगे। बाबा कह रहे आपकी आत्मा मणि चमकती रहे, मणि पर कोई दाग ना हो, अर्थात कोई सोच ना हो, कोई वैठ ख्यालात ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, किसी चीज़ का दाग ना हो, तो यह लक्ष्य सदा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा, नौवीं पॉइंट, सदा पिता को फॉलो करने में तुरंत दान महादान की विधि से आगे बढ़ते हो ना।
इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही पिता समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव करोगे। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इसी विधि से समान बनो। बाबा कह रहे हैं सदा मेरे कदम पर कदम रख चलो, श्रीमत के कदम पर, तो महान पुण्यात्मा बन जाओगे। 10वीं पॉइंट, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना, इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाओगे। जैसे घोर अंधकार जब होता है उस समय को रोशनी दिखाई दे तो अंधकार वालों के लिए कि दिल से दुआएं निकलती है ना। कोई अंधेरे में है, लाइट चली गई, और कोई आकर बिजली ठीक करा दे या फिर इन्वर्टर लगा दे या लैम्प दे दे, कैंडल जला दे, कुछ भी, कितनी खुशी होती है ना। देखो इसने मेरे लिए इतना सोचा। तो ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, यह सदा स्मृति में रखो। सबको दुआएं देते चलो। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वह प्रैक्टिकल में ला रहे हो। बाबा कह रहे जो प्लान बनाते हो क्या उसे प्रैक्टिकल में ला रहे हो? क्योंकि उसे प्लान पेपर में बनाने से तो काम नहीं चलेगा, उसे प्रैक्टिकल में लाना है। भाई प्लान बनाओ फिर उसे रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल समझो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। बाबा हिदायत दे रहे हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते रहते हैं, मूड स्विंग होते रहता है झूले के जैसे, कभी इस पार कभी उस पार, कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युगी प्रारब्धि युग है ना कि पुरुषार्थी, इसलिए जो बाबा के गुण वही बच्चों के, जो बाबा की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। संगम युग की प्रारब्ध के बारे में बाबा बता रहे हैं ना, रिवार्ड संगम युग का। कभी मूड स्विंग न करे, मूड बदले नहीं, कभी आश्चर्य की नहीं, क्वेश्चन की नहीं, कंफ्यूजन की नहीं, टेंशन की नहीं, या फिर अटेंशन का भी नहीं, मुझे अटेंशन रखना है, किसी बात का टेंशन नहीं। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे पिता समान अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ये हमारी परीक्षा होती है, कोई ना कोई परिस्थिति से हमारी चेकिंग हो जाती है हमारे मूड की। तो जब भगवान के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ है, अपनी बुद्धि किसको दे देनी है? बाबा को। माया को नहीं देनी है। माया को देंगे तो क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में तो फंसा कर गिरा ही देगी। तो ये सब परीक्षाएं हैं। ऐसे सागर में हिलना नहीं है, बल्कि मौज से लहरों से आनंद उठाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।